चलो चलिए हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जा रहे हैं। बायोलॉजी में इधर देखिए, अगर है अगला पॉलीसेकेंड, अगर ये हेट्रोपॉलीसेकेंड व्हिच इज फाउंड इन रेड एल्गी रोडोफाइट्स। देखो अगर एक तरह का हेट्रोपॉलीसेकेंड जो अलग अलग तरह के मोनोसेकेंड से बना है, जो एक रेड एल्गी है रोडोफाइट्स जिसके अंदर ये पाया जाता है। अगर ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलिया, तुमसे पता होना चाहिए अगर किस से एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, जिलेडियम और ग्रेसिलिया से। अगर ये यूटिलाइज इन कल्चर मीडियम, इसका इस्तेमाल हम लोग कल्चर मीडियम में करते हैं। हाँ। अगला जो पॉलीसेकेंड है कैलोज, कैलोज के बारे में जानते हैं। कैलोज अकर्स इन सिपलेट्स ऑफ फ्लोएम ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का एक सिपलेट्स होता है, उसके फ्लोएम सेल में ये कैलोज पाया जाता है। कैलोज इज ग्लूकन, कैलोज को ग्लूकन भी बोला जाता है। कैलोज किस फॉर्म में पाया जाता है? बीटा फॉर्म में। किस तरह का लिंकेज होता है? 1 से 3 1 कार्बन 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। कैलोज इज इंपॉर्टेंट वुंड हीलिंग इन प्लांट, प्लांट्स में पता होना चाहिए। वुंड हीलिंग, प्लांट का वुंड हीलिंग मतलब होता है घाव भरना। प्लांट में खट उठ जाता है कोई पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट्स, उसको वुंड हीलिंग में उसके घाव भरने में और काम आता है कैलोज। अठवां जो पॉलीसेकेंड है वो इनुलिन, क्या है? इनोनिम। इनुलिन इज स्टोरेज पॉलीसेकेंड। इनुलिन क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेंड है, किसी भी चीज को स्टोर करने में काम आता है। इनुलिन को फ्रक्टन बोला जाता है, इट इज फ्रक्टन, इट इज सॉल्वेंट वाटर। इनुलिन जो है पानी में घुल सकता है। इट अकर्स इन बल्ब ऑफ ओनियन गार्लिक में पता होना चाहिए, प्याज और लहसुन के बल्ब में लहसुन इनुलिन पाया जाता है। और डालिया के ट्यूबर में पाया जाता है। इट इज यूटिलाइज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमारे बॉडी में एक चीज होता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको मेजर करने में इनका इस्तेमाल करते हैं। 9वां नंबर में जो पॉलीसेकेंड है उसका नाम है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। It is a family of heterosaccharide in which disaccharide constitutes such polysaccharide is composed of N-acetyl glucosamine और N-acetyl galactosamine रिमोनिक एसिड। द्वारा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन ये फैमिली हेटेरोपॉलीसेकेराइड का है, जिसमें डाइसेक्राइड है, जो इस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड को बनाता है। तो कौन सा डाइसेक्राइड है? N-acetyl glucosamine, N-acetyl galactosamine या यूरोनिक एसिड। हम लोग सम इंपोर्टेंट ग्लाइकोसामिन देखो, कुछ इंपोर्टेंट ग्लाइकोसामिन और ग्लाइकोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो सबसे पहला आता है हाइयालुरोनिक एसिड, कहाँ पाया जाता है? इट अकर्स इन कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल फ्लूइड। ये हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू और साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। कौन? हाइयालुरोनिक एसिड, ये भी एक तरह का ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। दूसरा हेपेरिन, हेपेरिन भी एक तरह का ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। इट इज पावरफुल ब्लड एंटीक्लोटिन, खून के क्लोटिन में, खून का थक्का जमाने में काम आता है हेपेरिन का। डर्मेटोजेन, डर्मेटन सल्फेट, ये भी है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। केराटिन सल्फेट, ये भी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है ना। बोथ अकर्स इन स्किन ऑफ एनिमल, तुमको पता होना चाहिए डर्मेटन सल्फेट और केराटिन सल्फेट ये दोनों जानवर के स्किन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जानवर के स्किन में। अब देखो इसके साथ आपका ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक इसमें खत्म हो गया। बायोमोलिक्यूल्स में अगला टॉपिक हमारा एमिनो एसिड्स। क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बारे में आपको बताएंगे कि एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है? ऐसे लाखों करोड़ों एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से लिंकअप होता है, ज्वाइन होता है, और पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो एमिनो एसिड का होता है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। एमिनो एसिड किस चीज को बनाने में काम आता है? प्रोटीन को। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी के नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे।